तो हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे JNX के लिए जनक फलन, जनरेटिंग फंक्शन फॉर JNX, है ना। तो इसको याद रखो, दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर JNX। इसे हम JNX के लिए जनक फलन कहते हैं। यही JNX के लिए जनक फलन कहलाता है, जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। इसको लिखते हैं e⁻x/2 t - 1/t इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू -∞ JNX t⁴n, और दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर JNX। इसे JNX के लिए जनक फलन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। अब ये आया कैसे, मैं इसका प्रूफ आपको देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, JNX का जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप फैक्टोरियल n+r याद रखिए, या आप गामा n+r+1 भी आप बोल सकते हो, या नीचे गामा n+r+1 बोलोगे तो भी चलेगा, और फैक्टोरियल n+r भी चलेगा, क्योंकि गामा n+r+1 की वैल्यू फैक्टोरियल n+r होता है। आप लोगों सभी को पता होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, याद रखिए, गामा n+r+1 और फैक्टोरियल n+r दोनों इक्वल होता है ना। रिजल्ट आपको पता है, गामा n+r+1 और फैक्टोरियल n+r दोनों की वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप फार्मूला में ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों मतलब सेम रहेगा। तो मैंने इस प्रकार से लिखा है, या अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हो यहाँ, है ना। तो आप लोगों को JNX का फार्मूला याद है क्या, देखो सभी को। चलिए, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम n = 0 पुट करते हैं पहले इक्वेशन नंबर 1 में, टेकिंग n = 0 इन इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हूँ, ये आपको याद है कि नहीं है, बताइए। ये इक्वेशन नंबर 1 JNX का जो फार्मूला है, क्या आप लोगों को याद हो चुका है फार्मूला? अगर नहीं हुआ है तो आज से याद करना स्टार्ट कर दो। आज से अगर याद करना स्टार्ट करोगे तो कुछ दिन में याद हो ही जाएगा, है ना। ये JNX का फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब हम n की जगह 0 रखते हैं, तो J0x आएगा। J0x आएगा सिग्मा r = 0 to ∞ -1 r x/2 की पावर 2r हो जाएगा, और अपान आएगा फैक्टोरियल r। तो आपको पता है, मैंने n के प्लेस पे 0 पुट कर दिया, तो J0x की वैल्यू मिला। समझ में आया आपको? इक्वेशन नंबर 1 याद आपको करना ही है। फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 0 पुट कर दिया। देखो समझ में आ गया क्या? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस सिग्मा को ओपन करेंगे। सिग्मा ओपन करेंगे मतलब पहले r की जगह 0 रखेंगे, फिर r की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, क्योंकि r का रेंज 0 से इन्फिनिटी है। r का रेंज 0 से इन्फिनिटी है, तो पहले 0 रखते हैं। ये आएगा -1 की पावर 0 x/2 की पावर 0 अपान फैक्टोरियल 0 फिर प्लस। अब 1 रखेंगे, तो -1 की पावर 1 x/2 की पावर 2 हो जाएगा। r की जगह 1 रखना है, नीचे फैक्टोरियल 1 दोबारा आएगा। फिर रखेंगे 2, तो -1 की पावर 2 x/2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम r की जगह 2 रख रहे हैं। अपान आएगा फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से ये चलते रहेगा। ये समझ में आपको? इस सीरीज को ओपन कर रहे हैं। ये जो सिग्मा है, इसको हम ओपन किए, पहले r के प्लेस पे 0 रखे, जहाँ जहाँ r है वहाँ 0 रख दिए। फिर r के प्लेस पे 1 पुट कर दिए, जहाँ जहाँ r है वहाँ 1 पुट किए। फिर r के प्लेस पे 2 पुट किए, फिर 3 पुट करेंगे। इस प्रकार से ये चलते रहेगा। क्या आपको सीरीज को ओपन करने आ जाता है? देखो, ओके, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको सीरीज ओपन करने आ जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये बताओ, -1 की पावर 0 1 होगा, ये भी 1 होगा, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, तो ये पूरा टर्म 1 आ जाएगा, है ना। तो J0s का पहला जो टर्म है ये होगा 1। अब यहाँ -1 की पावर 1 है, तो -1 आएगा। यहाँ x/2 का होल स्क्वायर है, तो x² 4 आएगा। फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 1 होता है, ये आ जाएगा -x² 4 आएगा। एक बार समझाया था इसको। ये आ जाएगा -1, सामने माइनस आ गया। ये आएगा x² 4, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ये आपको समझ में आ गया? देखो, इसके बाद में ये लाइन आ गया, है ना, प्लस। अब ये देखिए, -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा। ये आएगा s की पावर 4/16, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगा, ये भी 2 होगा। ये आ जाएगा s की पावर 4/16 × 2 × 2, 16 × 4 64 आ जाएगा ये, ठीक है, 64 होगा। फिर माइनस साइन, देखिए
अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो भी बोलो। आ गया समझ में? क्या आ गया सर। आ गया, अच्छी बात है ना। तो J0s की जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, देखो एक्स स्क्वायर अपान आएगा, यहाँ पे 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस एस की पावर 4 अपान इस 64 को आप लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, है ना। फिर माइनस आगे आएगा एस की पावर 6 अपान, आगे का 2 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर, ऐसे आते रहेगा ये आगे, ठीक है। 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, 64 हमारा होगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, फिर आगे आएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इस प्रकार से चलते रहेगा। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक आपने समझ में आ गया J0s का फार्मूला। ओके, आगे आगे हम बढ़ते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि e टू द पावर x बाई 2t, e टू द पावर x बाई 2t, e टू द पावर x का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। पता है e टू द पावर x का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, याद आता है? तो e की पावर x बाई 2 का फार्मूला होगा 1 प्लस एक्स बाई 2t प्लस एक्स बाई 2t का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, फिर प्लस आएगा एक्स बाई 2t का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड so on। याद आया फार्मूला e टू द पावर x का फार्मूला, है ना। यहाँ अगर x रहता ना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, अगर यहाँ x पावर होता, यहाँ x आता, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2t प्लस ये वाला क्या होता, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 का क्यूब टी स्क्वायर। 2 का क्यूब कैसे आया बताओ, सोचो 2 का क्यूब कैसे आएगा? ऊपर में 2 का स्क्वायर दिया और नीचे फैक्टोरियल 2 है ना, 2 का क्यूब आ जाएगा। ओके ठीक है, फिर प्लस ये वाला आपका आएगा एस क्यूब अपान 2 का क्यूब और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगा 2 इंटू 3 होगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा और टी का क्यूब आ जाएगा। 2 की पावर 4 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ से 2 का क्यूब आएगा और नीचे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ना 2 इंटू 3 होगा, एक 2 और आएगा तो 2 की पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा। ये समझ में आया कि देखो प्लस एंड, है ना। तो एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेना, फर्स्ट तो समझ में आ गया होगा, सेकंड भी आ गया होगा, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा दिक्कत जाएगा तो भी समझ में आ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर है, फैक्टोरियल 2 के लिए 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर है और फैक्टोरियल 2 के लिए 2 है तो 2 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब है और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 2 इंटू 3 होता है, फैक्टोरियल 3 जो होता है ना 2 इंटू 3, एक 2 और आएगा तो 2 की पावर 4 आ जाएगा इंटू 3 आएगा। ये समझ में आ गया? देखो चलिए, तो हम ये मान के चलते हैं ये आपको समझ में आ चुका है ना। ई टू पावर एक्स बाई 2 टी का वैल्यू और ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2 1 बाई टी की वैल्यू भी निकालते हैं, तो इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, एंड अब मैं निकाल रहा हूँ ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2 1 बाई टी, माइनस एक्स बाई 2 1 बाई टी। यहाँ पर सेम फार्मूला लगेगा, ई टू पावर माइनस एक्स का फार्मूला 1 माइनस एक्स, माइनस प्लस अल्टरनेट आता है, 1 माइनस एक्स बाई 2 1 बाई टी, फिर प्लस आ जाएगा एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई टी का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, फिर माइनस आएगा एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई टी का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, फिर प्लस आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। ये आपको समझ में आता है ई की पावर माइनस एक्स का फर्क, इसको माइनस एक्स का सोचो, ई की पावर माइनस एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तो ये लाइन समझ में आया? देखो मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ ई टू पावर एक्स और ई टू पावर माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है।
समझाने के लिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। ई टू पावर एस का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 2 प्लस एस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ये ई टू द पावर एस का फार्मूला है। और ई टू द पावर माइनस एस का फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस एस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। दोनों सेम फार्मूले हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं, इसमें प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस रहता है। ठीक है, दोनों फार्मूले सेम हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला फार्मूला यूज हुआ है, बस यहाँ पर पावर जो है माइनस एक्स ना होके माइनस एक्स बाई 2 1 बाई टी, मतलब एस की जगह ये पूरा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? देखो यस सर। आ गया ना। चलिए, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2t, एक्स अपॉन 2t प्लस, यहाँ पे आप देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और 2 का क्यूब इंटू 1 बाई टी रहेगा, 1 बाई टी स्क्वायर होगा। देखो ये समझ में आया, 2 का क्यूब वाला, फिर माइनस साइन आएगा, माइनस ये आ जाएगा आपका एक्स का क्यूब और 3 इंटू 2 की पावर 4 और 1 बाई टी का क्यूब होगा। देखो यह 2 की पावर 4 समझ में आया आपको? यस सर। चलिए, इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ गया, है ना। अब इन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है, ये देखो, ये इसका लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो राइट साइड है इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, हिंदी में लिखोगे समीकरण 3 तथा 4 को गुना करने पर। तो पहले समीकरण 3 का लेफ्ट साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन 3 है ना। इसका लेफ्ट साइड बताओ क्या है, ई टू द पावर, बोलो इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड बताइए। ई टू द पावर एक्स बाई 2 इंटू। चलिए, तो आपने कहा है ई टू द पावर एक्स बाई 2 इंटू टी इंटू, अब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड। इक्वेशन 4 देख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है ना। इसका लेफ्ट साइड ये क्या है, ई की पावर बताओ, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू 1। चलिए, तो ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई टी, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू, अब राइट साइड इक्वेशन नंबर 3 का पहले राइट साइड बताना। इक्वेशन 3 का राइट साइड देख लो, ये दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 3 का राइट साइड बताइए, देख के क्या है, 1 प्लस एक्स बाई 2 टी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का क्यूब टी स्क्वायर और प्लस एस क्यू अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 4 टी क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 का राइट साइड है ना। फिर इनटू इक्वेशन नंबर 4 का राइट साइड, इक्वेशन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, देखो क्या इक्वेशन 4 का राइट साइड दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए, देख के क्या लिखोगे, इसी को देख के बताइए। 1 माइनस एक्स बाई 2 टी, हाँ, प्लस बाय एक्स स्क्वायर बाई 2 का क्यूब 1 बाई टी स्क्वायर, फिर माइनस एस क्यूब बाई 3 इंटू 2 की पावर 4 और 1 अपॉन टी का क्यूब, फिर प्लस एंड सो ऑन। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 का राइट साइड ये है हमारा, इक्वेशन 3 का राइट साइड ये है। चलिए, तो मैंने आपको ये कहा है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये लाइन आपको समझ में आ गया? देखो, यस सर। ये इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट साइड है, ये इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड है, ये इक्वेशन नंबर 3 का राइट साइड है, ये 4 का राइट साइड है। ओके, चलिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे ई टू द पावर, दोनों में एक्स बाई 2 पावर्स कॉमन है, तो ई टू द पावर एक्स बाई 2 टी माइनस 1 बाई टी। ये समझ में आया? लेफ्ट साइड को सॉल्व किया, देखो यस सर। आ गया समझ में। चलिए, इसका फर्स्ट को फर्स्ट से फिलहाल मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर बताओ? 1 आएगा, वेरी गुड। चलिए, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स हाँ बोलो, स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर आएगा और टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टी वह है 1 बाई टी है,
हो गया, कैंसिल हो जाएगा, बोलो। यहाँ टी है, 1/t है। चलो चलिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो, इसका और इसका, बोलो। टू द पावर 4/2 टू द पावर 6। चलो आप बोल रहे हो x⁴ अपान क्या आएगा, 2⁶ ना, 2⁶ और t कैंसिल हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, t² और t² कैंसिल हो जाएगा, क्या बोलते हो, है ना। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस की माइनस, माइनस आएगा। हाँ बताओ क्या आएगा, टू द पावर 6 अपान, हाँ 3 का स्क्वायर, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर एंड तो ऐसे आएगा। ओके, इसको आप ऐसे अच्छे से लिख लो, 1 माइनस, देखो 1 माइनस, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म आएंगे क्योंकि इस 1 का मल्टीप्लाई बाकी के साथ भी होगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई भी बाकी के साथ होगा, है ना, और बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो ये आ जाएगा x² प्लस s⁴ अपान, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर लिख दो इसको, और माइनस s⁴ अपान, इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व करके ऊपर वाला आ जाएगा, है ना, प्लस एंड सो ऑन। ये तो इसी को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, देखो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे, इसको आप सॉल्व करके देखना ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर जो मैंने J0 निकाला था, इक्वेशन नंबर 2 में दिखा रहा हूँ, ये देखिए J0x आपको दिख रहा है, इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 दिखाई दे रहा है, और अभी जो आया उसको देखो, इक्वेशन 2 का राइट साइड देखो और अभी जो आ रहा है उसको देखो, बोलो। सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है, लेकिन याद रखना इन सबका जो कोफिशिएंट है उसमें टी नहीं है, मतलब टी की पावर 0 का कोफिशिएंट है। ये सब किसका कोफिशिएंट है बताओ, ये सारे किसके कोफिशिएंट है ना, सारे के सारे जो है टी की पावर 0 के कोफिशिएंट है ना, टी की पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो लास्ट में। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये हमारा इक्वल आ रहा है J0x टी की पावर 0, टी नहीं है मतलब टी की पावर 0 है, ठीक है, और प्लस आगे और बहुत सारे टर्म्स आएंगे। ये जो है J0x का वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 2 फिर से दिखाता हूँ, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 से आप देखो J0x की वैल्यू देखो, दिख रहा है ना, तो ये हमारा J0x है, चूंकि यहाँ टी नहीं है इसी कारण टी की पावर 0 लिखा। ओके, अब यहाँ बताओ टी की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, बोलो। टी की पावर 0 का कोफिशिएंट हम लिख सकते हैं दैट J0x is the coefficient of t to the power 0। हिंदी में लिखेंगे, आता है t की पावर 0 का गुणांक J0x है, ठीक है, t की पावर 0 का गुणांक क्या है, J0x है। इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि, इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन शो दैट J1x, J2x, J3x and so on, and J-1x, J-2x, J-3x and so on, है ना। J1x are coefficients of ये जो J1x है ये t की पावर 1 का कोफिशिएंट है, J2x जो है t के स्क्वायर का कोफिशिएंट है, J3x जो है t के क्यूब का कोफिशिएंट है, और ये J-1 जो है t की पावर -1 का कोफिशिएंट है, J-2 जो है t की पावर -2 का कोफिशिएंट है, J-3 जो है t की पावर -3 का कोफिशिएंट है, एंड सो ऑन। ऐसा हम शो कर सकते हैं, शो करने की जरूरत नहीं है,
सिमिलरली लिख देना। बताओ J0x किसका कोफिशिएंट है, पढ़ो। J0x किसका कोफिशिएंट है, किसका गुणांक है? J0x किसका गुणांक, टी की पावर 0 का। तो J1x किसका गुणांक होगा बोल रहा हूँ, टी का, है ना। J1x टी का कोफिशिएंट होगा। J2x जो है वह टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। J3x जो है वह टी क्यूब का कोफिशिएंट होगा। J-1x टी की पावर -1 का। J-2x टी की पावर -2 का। J-3 टी की पावर -3 का। इस प्रकार से आएंगे, है ना। ऐसा हम शो कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ऐसा हम शो कर सकते हैं कि J1x T0 का टी का गुणांक है, J2x टी स्क्वायर का गुणांक है, J3x टी क्यूब का गुणांक है, J-1x टी की पावर -1 का गुणांक है, J-2x टी की पावर -2 का गुणांक है और J-3x टी की पावर -3 का गुणांक है। ऐसा हम शो कर सकते हैं, ऐसा हम दर्शा सकते हैं। तो बताओ, अगर ऐसा हम दर्शा लें तो इसका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका जो वैल्यू है इतना इंटू T0 आया, टी की पावर 0 आया। J1x लिखेंगे, टी की पावर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो आप इस प्रकार से लिखोगे दैट e टू द पावर x/2 t - 1/t का जो वैल्यू है, पहला टर्म तो ये आएगा J0x टी की पावर 0, फिर आएगा J1x टी की पावर 1, फिर आएगा प्लस J2x टी की पावर आएगा 2, फिर J3x टी की पावर आएगा 3। ये चलते रहेगा, है ना। अब प्लस हम नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, J-1x टी की पावर आएगा -1, J-2x टी की पावर आएगा -2, ठीक है। फिर प्लस J-3x टी की पावर आएगा -3। ये चलते रहेगा, ठीक है। तो टी की पावर 0 का गुणांक है, टी की पावर 1 का गुणांक है, टी की पावर 2 का गुणांक है, टी की पावर 3 का गुणांक है, टी की पावर -1 का गुणांक है, टी की पावर -2 का गुणांक है, टी की पावर। इसको अगर हम समीशन में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, सिग्मा n इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी Jnx और टी की पावर n की जगह जब 0 रखेंगे तो J0 आएगा, n की जगह 1 रखेंगे J1 आएगा, n की जगह -1 रखेंगे तो J-1 आएगा। इस प्रकार क्या यही है जनरेटिंग फंक्शन, बोलो, यस सर। है ना। हमें यही प्रूव करना था। ये कहलाता है जनरेटिंग फंक्शन फॉर Jnx। हम लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर Jnx। हिंदी में लिखोगे, यह Jnx के लिए जनक फलन कहलाता है। यह Jnx के लिए जनक फलन कहलाता है। एग्जाम में आएगा, बना लोगे, हाँ या ना? यस सर, बना लेंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट दर्शाइए कि J0 स्क्वायर x प्लस J1 स्क्वायर x प्लस 2J1 स्क्वायर x, 2J1 स्क्वायर x प्लस 2J2 स्क्वायर x और प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। J0 स्क्वायर x प्लस 2J1 स्क्वायर x प्लस 2J2 स्क्वायर x प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। ये आपको शो करना है। चलिए स्टार्ट करें प्रूफ इसका। चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, है ना। हेडिंग लिखिए, इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। द जनरेटिंग फंक्शन फॉर Jnx इज गिवन बाई, हिंदी में लिखोगे, Jnx के लिए जनक फलन दिया जाता है। कैसे दिया जाता है बताओ? e की पावर x/2 t - 1/t इज इक्वल टू क्या आता है बताइए, थोड़ा पहले बताया था। Jnx के लिए जनक फलन दिया जाता है सिग्मा n इक्वल टू -∞ और Jnx t टू द पावर n, है ना। तो इसे हम प्रूव कर चुके हैं, इसी कारण इसका यूज कर रहे हैं। ये कहलाता है जनरेटिंग फंक्शन फॉर Jnx के लिए जनक फलन। ओके, एंड इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं।
अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एस की अगर माइनस एक्स लिखता हूँ तो यहाँ भी एस की माइनस एक्स आएगा, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू और टी माइनस वन बाई टी। मैंने एस की प्लेस से माइनस एक्स लिख दिया, तो राइट साइड में ऐसा आएगा सिग्मा एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी और जे एन माइनस एक्स टी की पावर एन आ जाएगा। क्या चेंज है इक्वेशन 1 और 2 में? देखो चेंजेस आप देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आपको क्या चेंजेस नजर आ रहा है? देखिए, यस एस किया माइनस एक्स रख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये जो पावर है यही पावर यहाँ भी है, ये पावर प्लस में, ये पावर माइनस में, तो ई की पावर 0 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, पावर्स कट जाएंगे ना, ई की पावर 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 1 हो जाएगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप बताइए? 1 आएगा, और हमें राइट साइड 1 चाहिए। देखो हमें जो प्रूफ करना है उसका राइट साइड में 1 चाहिए, है ना। तो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी में लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना करने पर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए क्या आंसर आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, यहाँ देखो ये पॉजिटिव पावर है नेगेटिव पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर से ऐड होंगे, कट जाएंगे पावर। कितना पाया आएगा बताओ? राइट साइड, लेफ्ट साइड कितना आएगा सोच के बताओ। ई टू पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, वेरी गुड। तो लेफ्ट साइड 1 आएगा और राइट साइड का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी जे माइनस नहीं जे एन माइनस एक्स ए की पावर एन इज इक्वल टू 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। देखो सर में आया क्या? देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 लिखा, 1 इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने आ जाएगा आप लोगों को, हाँ या ना बताइए, है ना। चलिए, तो याद रखना मल्टीप्लाई आपको करने आना चाहिए। मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूँ, हमेशा के लिए याद रखना कि जे एन माइनस एक्स इसका वैल्यू होता है -1 की पावर एन जे एन एक्स। जे एन माइनस एक्स की वैल्यू होता है -1 की पावर एन जे एन एक्स। यहाँ पे जे एन माइनस एक्स है, इसको -1 की पावर एन जे एन एक्स हम लिखेंगे। ये आ जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी जे एन एक्स टी टू द पावर एन, और यह आ जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इसको आप लिखोगे -1 की पावर एन जे एन एक्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्या लिखोगे? -1 की पावर एन और क्या जे एन एक्स। समझ में आया क्या? हाँ या ना बताओ। ओके ठीक है, और ये आएगा टी की पावर एन इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है? हाँ तो हाँ बोल दो, ना तो ना बोल दो, जो है हमें बोलो। कोई डाउट नहीं है? चलिए ओके। अब आपको इस सीरीज को ओपन करना सिखाता हूँ सिग्मा। बहुत सारे बच्चों को ओपन करना नहीं आता है, आप लोग कोशिश करो हम सीरीज ओपन करना सीख जाएं आज, है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे एन का जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, मतलब एन के निगेटिव वैल्यूज भी लेना पड़ेगा, एन के पॉजिटिव वैल्यूज भी लेना पड़ेगा, एन की वैल्यू 0 भी आएगा बीच में, है ना। चलिए, सबसे पहले एन की जगह रखते हैं -2, यहाँ भी -2 रखना है, -2, ये आएगा जे -2x और टी की पावर -2 आएगा। हमने एन की जगह -2 लिया, प्लस अब -1 ले तो जे -1x और टी की पावर -1 आएगा। अब हम 0 लें तो यह आ जाएगा जे 0x और टी की पावर 0 आएगा, फिर प्लस। अब हम लेते हैं 1 लें तो J1x आएगा और टी की पावर 1 आ जाएगा, फिर प्लस। अब हम 2 लें तो यह आ जाएगा J2x और टी की पावर 2 आ जाएगा, फिर प्लस। ठीक है, इसमें n का निगेटिव वैल्यू भी लेना पड़ेगा, 0 भी लेना पड़ेगा और पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने -2 लिया है, -1 लिया है, 0 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, ऐसे n के प्लेस पे रखते गए। ये फर्स्ट वाला सीरीज ओपन करने आ जाएगा, देखो। ओके, अब आपको सेकंड सीरीज भी ओपन करना है, ऐसे जैसे हमने फर्स्ट सीरीज ओपन किया वैसे सेकंड मल्टीप्लाई। अब सेकंड सीरीज ये वाला, ये भी ओपन करना पड़ेगा। पहले n की जगह वैसे -2 यहाँ भी लो, n की जगह क्या लो? -2 लो। याद है -1 की पावर अगर इवन नंबर लोगे ना यहाँ तो 1 आएगा,
मतलब n की जगह अगर आप 2 लो, 4 लो, 6 लो तो 1 आएगा इसका वैल्यू, और n की जगह आप 1 लेते हो, 3 लेते हो, 5 लेते हो तो ये -1 आएगा। मतलब n का वैल्यू अगर आप इवन नंबर लेते हो, सम संख्या लेते हो तो ये 1 आएगा, और n का वैल्यू अगर विषम संख्या लेते हो, ऑड नंबर, तो ये -1 आएगा, है ना। पता है ना आप लोगों को इसका जो वैल्यू है ना। तो यहाँ पर पहले हम -2 लेते तो 1 आ जाएगा, है ना। चलिए, तो -2 लो, ये तो 1 हो जाएगा, क्या आएगा, j -2x टी की पावर -2 हो जाएगा, है ना। अब -1 लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 ले रहे हैं, क्या आएगा, तो -1 लो, j -1x टी की पावर -1, फिर प्लस आएगा, अब 0 लो, 0, तो j 0x टी की पावर 0, ओके, फिर प्लस, अब आप लीजिए 1 लीजिए, 1 में माइनस आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, 1 लेंगे तो क्या आएगा, माइनस, तो जाएगा -j1x टी की पावर 1, फिर आप 2 लीजिए, प्लस j2x टी की पावर 2, फिर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। ये समझ में आया आपको। सेकंड सीरीज को ओपन करना सेम रहेगा, पहला सीरीज और सेकंड सीरीज सेम रहेगा, बस ये है कि यहाँ पे पूरे पॉजिटिव आएंगे, इसमें प्लस माइनस आएगा, बस पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे आएंगे, और इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे। ये सीरीज और ये सीरीज दोनों सेम बनेगा, इसमें ऑल पॉजिटिव रहेंगे, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा। आया समझ में, और इक्वल टू 1 है। एक बार और समझाएं क्या, कि समझ में आ गया, देखो आ गया सर। आ गया समझ में, ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई इस प्रकार से करेंगे कि टी गायब हो जाए। तो ये बताओ, यहाँ टी की पावर 0 है, यहाँ भी टी की पावर 0 है, दिख रहा है, टी की पावर 0 दिख रहा है आपको। यस सर। तो बताओ मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, पहले इन दोनों का कर लो, क्या आएगा, j0 स्क्वायर x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ हो गया। मैं आपको बताता हूँ, ये और जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होने वाला है, ये वाला ब्रैकेट से, है ना, इस ब्रैकेट से होने वाला है। तो सबसे पहले हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ, ये जो क्वांटिटी है, ये सुनो, इसका मल्टीप्लाई, ये टी की पावर -2 है ना, टी की पावर -2 दिख रहा है आपको, टी की पावर -2 बोलो, है ना, टी की पावर -2 आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर टी की पावर 2 भी है। अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दे तो टी कट जाएगा, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, टी कट जाएगा ना भैया, यस सर। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, यस सर। कट जाएगा, है ना, इसका इसका मल्टीप्लाई टी कट जाएगा। वैसे ही इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो भी टी कट जाएगा, इसका और इसका, सर। है ना। वैसे ही इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो भी टी कट जाएगा। यस सर। वैसे इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, टी कट जाएगा। मेरा पेन देखो, जहाँ जहाँ मैं रख रहा हूँ पेन, कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसका इसका और इसका कर चुके हैं ना, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ इसका, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस साइन आएगा, और आएगा j-1x और j1x आएगा, टी कट जाएगा। फिर से बताता हूँ, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका, इसका और नहीं इसका, सॉरी इसका और इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ टी की पावर -1 है, यहाँ टी है, तो कट जाएगा टी। वैसे ही इसके साथ इसका इसके साथ, ये देखो यहाँ टी की पावर -1 है, यहाँ टी है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, तो भी टी कटेगा, कटेगा ना, यस सर कटेगा। फिर माइनस आ जाएगा, j-1x j1x, ठीक है। मतलब इसका मल्टीप्लाई इनके साथ हो गया और इसका मल्टीप्लाई इनके साथ हो गया। अब ये 2 वाला टी स्क्वायर वाला करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ कर देते हैं टी को काटने के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ, इसका और इसका, हाँ प्लस j-2x j2x आएगा, प्लस वैसे ही इसका मल्टीप्लाई इनके साथ कर दो, टी स्क्वायर कट जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा j-2x j2x प्लस एंड so on इज इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया सर। आ गया, चलिए, है ना। अब बाकी जो इसमें टी रहेगा उसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि राइट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है, मतलब राइट साइड में टी नहीं है, तो लेफ्ट साइड में भी ऐसे हमें टर्म ढूंढने होंगे जिसमें टी ना हो, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट साइड में केवल 1 है, 1 है मतलब इसमें टी नहीं है, टी का कोफिशिएंट 0 है ना, तो टी है ही नहीं इसमें, केवल कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म हमें लेना होगा।
तो ये आ जाएगा J0 स्क्वायर एक्स। अब ये 2 टाइम्स आ रहा है, देखो, तो -2 J -1 एक्स J1 एक्स, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो +2 J -2 एक्स J2 एक्स प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया क्या? देखो, ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, आ गया समझ में? ओके, है ना। J0 एक्स -2, इसको आप अगर J1 एक्स लिखना चाहते हो तो सामने -1 की पावर 1 आ जाएगा, फिर J1 एक्स चल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ समझ में आया? J -1 है, इसको -1 की पावर 1 J1 एक्स लिख दिया। इसको आप बताओ, चलो ये वाला आप बताइए। इसमें -1 की पावर 2 सामने आ जाएगा और J2 एक्स आ जाएगा, और एक J2 एक्स पहले था, एक J2 एक्स पहले था ना, और प्लस एंड सो इज इक्वल टू। ये समझ में आया आपको? देखो क्या चेंजेस फिर से बताता हूँ। इसको हमने लिखा -1 टू द पावर 1 J1 एक्स, इसको हमने लिखा है -1 की पावर 2 J2 एक्स। मेरे पास एक रिजल्ट है, बताता हूँ, J -n एक्स, ये इक्वल होता है -1 की पावर n Jn एक्स। ठीक है, इस रिजल्ट का यूज हुआ। ठीक है, अब बताओ -1 की पावर 1 क्या होगा? -1 होगा, है ना, और पहले से माइनस है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ -1 की पावर 2 क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो चलिए इस प्रकार से आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा J0 स्क्वायर एक्स, और प्लस हो जाएगा। प्लस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ -1 की पावर 1 माइनस रहता है, 2 J1 स्क्वायर एक्स होगा। J1 स्क्वायर एक्स 2 बार आ रहा है, J1 और ये +2 J2 स्क्वायर एक्स होगा, और प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 1। क्या आपको यही प्रूव करना था? देखो क्वेश्चन, है ना, हमारा क्वेश्चन यही था और हमें यही प्रूव करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देखो, हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों को मैं वीडियो सेंड करूँगा, उससे आप समझने का प्रयास करना। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रास्कियन ऑफ Jn एंड J -n। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ द रास्कियन ऑफ Jn एंड J -n। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे Jn तथा J -n का रास्कियन। देखो इसमें W जो है ना साइलेंट है, रास्कियन, ये जो W है ना साइलेंट है ना, इसको हम पढ़ते हैं रास्कियन। Jn तथा J -n का रास्कियन, इसको हम डिनोट करते हैं W ऑफ Jn J -n, इसी को हम बोलते हैं रास्कियन ऑफ Jn। और इसका फार्मूला होता है, याद रखना, Jn J -n Jn डैश J -n डैश। याद रहेगा रास्कियन का फार्मूला, ये होता है Jn J -n Jn डैश J -n डैश। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रास्कियन ऑफ Jn एंड J -n। यह Jn और J -n का रास्कियन कहलाता है, इसका फार्मूला ये होता है। याद रहेगा आप लोगों को फार्मूला रास्कियन का? ओके, है ना। इसको ओपन करो तो क्या आएगा, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, क्या आएगा? Jn J -n डैश माइनस क्या आएगा बताओ? हाँ, Jn डैश और J -n, यही आएगा। देखो, है ना। तो आप ऐसा भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा याद रखो तो भी चलेगा, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना होगा, है ना। तो ऐसा भी याद रखो चलेगा, ऐसा भी याद रखोगे चलेगा। ये कहलाता है रास्कियन ऑफ Jn J -n। ओके, तो रास्कियन आपको याद रखने हैं। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिखिए, सो दैट रास्कियन Jn J -n इज इक्वल टू -2 साइन n पाई अपान पाई x। तो Jn J -n का जो रास्कियन है उसका वैल्यू होता है -sin n पाई अपान पाई x। चलिए हम इसका प्रूफ आपको देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछने वाला हूँ बेसेल्स इक्वेशन बाय बेसेल्स इक्वेशन। किसी को याद है बेसेल्स इक्वेशन? मैंने बताया था, हाँ बताइए।
बाय बेसल्स इक्वेशन, बेसल समीकरण से, बेसल squared समीकरण से। क्या है बताइए? हाँ, एक्स square स्क्वायर y double वाई डबल डेस प्लस एक्स वाई डेस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। याद रखना, दिस इज कॉल्ड बेसेल्स इक्वेशन। यह बेसेल का समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को बेसेल ने दिया था, इसी कारण इसे हम बेसेल का समीकरण कहते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है। सिंस jnx and j minus nx are solutions of Bessel's equation। हिंदी में लिखोगे, चूंकि jnx तथा j माइनस nx बेसल समीकरण के हल हैं। तो चूंकि ये बेसल समीकरण के हल हैं, इसी कारण ये बेसल समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हाँ कि ना बताइए? हमने कहा है सिंस jnx एंड j माइनस n आर सॉल्यूशंस ऑफ बेसल इक्वेशन, therefore they satisfy the Bessel equation। therefore they satisfy the Bessel equation। ठीक है। चूंकि jnx और j माइनस nx बेसल समीकरण के हल हैं, इसीलिए ये बेसल समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हाँ या ना बताओ? बेसल समीकरण को संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे करके। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सोल्यूशंस है ना। jnx और j माइनस n इसी समीकरण को सॉल्व करते हैं तब इसके सोल्यूशंस आते हैं, है ना। ये बेसल ने ही बताया था। तो ये jnx और j माइनस n इस समीकरण के सोल्यूशंस हैं, तो ये jn भी इसको संतुष्ट करेगा और j माइनस n भी इसको संतुष्ट करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब y के प्लेस पे हम jn लिखेंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा, और y के प्लेस पे j माइनस n x लिखेंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है। तो हम लिख देते हैं, दर्ज आता है y के प्लेस पे चलो jn बोलो और बताओ इक्वेशन नंबर 1 में y के प्लेस पे jn बोलो। बताइए क्या होगा? एक्स स्क्वायर जे एन डबल डेस प्लस एक्स जे एन डेस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जे एन इक्वल टू 0। ठीक है। अब फिर आप बोलो y के प्लेस पे j माइनस एन बोलना। बताइए सेम इसी इक्वेशन में y के प्लेस पे j माइनस एन बोलो। एक्स स्क्वायर जे माइनस एन डबल डेस प्लस एक्स जे माइनस एन डेस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जे माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिला है। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से ही आपको इक्वेशन 2 और 3 मिला है। इसमें y के प्लेस पे जे एन रखा, फिर y के प्लेस पे जे माइनस एन रखा। समझ में आ गया क्या? देखो, ओके। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 से ये वाला टर्म को काटना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा बताओ? कुछ हिंट दो। मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो सरल तरीका यह है कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जे माइनस एन से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जे एन से, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, कट जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई जे माइनस एन एंड इक्वेशन 3 बाई जे एन। विकेट। हिंदी में लिखोगे, समीकरण 2 को जे माइनस एन से तथा समीकरण 3 को जे एन से गुना करने पर, समीकरण 2 को जे माइनस एन से और समीकरण 3 को जे एन से गुना करने पर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर जे एन डबल डेस इंटू जे माइनस एन प्लस एक्स जे एन डेस इंटू जे माइनस एन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जे एन जे माइनस एन इज इक्वल टू 0 होगा ये। एंड अब हमें इस इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना है, इसको जे एन से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर जे माइनस एन डबल डेस जे एन प्लस एक्स जे माइनस एन डेस जे एन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जे एन जे माइनस एन इक्वल टू 0। समझ में आया मल्टीप्लाई करने आप लोगों को? इक्वेशन नंबर 2 को एक बार ध्यान दो। इक्वेशन नंबर 2 को हमने जे माइनस एन से मल्टीप्लाई किया है,
जे माइनस एन से मल्टीप्लाई किया है, और इक्वेशन नंबर 3 को जे एन से मल्टीप्लाई किया है। आया समझ में मल्टीप्लाई करना? देखो, बोलो। ये इक्वेशन नंबर 4 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 4 माइनस 5, ये कट जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 4 माइनस 5 करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ एक्स कॉमन आएगा, है ना। तो अब ये वाला का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 करने वाले हैं। समझ में आ गया? बोलो। इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 हम करने वाले हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 ऋण समीकरण 5, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बताओ? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? बोलो। एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा जे एन डबल डेस जे माइनस एन माइनस जे माइनस एन डबल डेस जे एन। ओके, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? देखो, एक्स कॉमन आएगा, ये बचेगा जे एन डेस जे माइनस एन माइनस जे माइनस एन डेस जे एन, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों। क्या बोलते हो? समझ में आ गया? माइनस करने आ जाएगा, हाँ या ना? आ जाएगा माइनस करने। चलिए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, एक्स को कॉमन निकाल के काट देते हैं, एक एक्स कट जाएगा, एक्स जे एन डबल डेस जे माइनस एन और डबल डेस है, डबल डेस माइनस जे माइनस एन डबल डेस जे एन, और प्लस यहाँ एक्स कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 और जे एन डेस जे माइनस एन माइनस जे माइनस एन डेस जे एन इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? कि देखो, कोशिश करो, दोनों में एक्स कॉमन आएगा ना, यहाँ और यहाँ एक्स कॉमन आएगा, 0 से कट जाएगा एक्स, एक एक्स बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ एक्स इंटू जे एन डेस जे माइनस एन माइनस जे माइनस एन डेस जे एन, इसको डिफ्रेंशिएशन करें, ऊपर वाला आएगा। कैसे बताता हूँ? ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर प्लस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट 1 होगा और सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा। मतलब मेरा ये कहना है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो ऊपर वाला आएगा। आप उल्टा सोचो, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, ऊपर वाला आएगा। फिर से बताता हूँ, फिर से, है ना। इसको आप फर्स्ट फंक्शन लोगे, इसको सेकंड फंक्शन लोगे, फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम रहेगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होगा और सेकंड फंक्शन सेम टू सेम रहेगा। आया सर में? है ना। तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, इसी को ऐसे लिख। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आ जाएगा एक्स जे एन डेस जे माइनस एन माइनस जे माइनस एन डेस जे एन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा सी। सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आपको पता है इंटीग्रेशन किए, इसी का डी बाई डी एक्स हट गया। देखो, आया सर में? हाँ, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा तकलीफ होगा आपको समझने में। मैं फिर से बताता हूँ, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेकर, तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसी को हमने ऐसा लिखा है, उसके आने जब इंटीग्रेशन करेंगे डी बाई डी एक्स हट जाएगा, डी बाई डी एक्स हट जाएगा। यहाँ पे सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, किसी पर आपको डाउट है तो बता दीजिए, बोलो। कोई डाउट है किसी को? नहीं, है ना। ठीक है, तो अभी आज यहीं तक हम बताए हैं, आगे की क्लास में इसको और कंटिन्यू करेंगे। अभी आप यहाँ तक याद रखिए और नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।